अब मैं आया, जैसे आते ही पुलिस कि आप शहर की पुरअमन फिजा को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या अब तक मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि शहर का अमन मुतासिर हो? ठीक है, दे दिए, ले लिया। ये कानून के मुहाफिजीन हैं, मैं कानून बनाने वाला हूं। तो कानून का एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी। मैं ठहर कर सवाल तो कर सकता हूं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने मुसलसिल गुस्ताखी की, मुसलसिल हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई, हमारे आका के का गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा, और उस शख्स पर आज तक को आया तो नोटिस मिल गई। क्या यह इंसाफ है? क्या यह इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि हर वह शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीका डालता है, उनको बांटता है, उनको लड़ाता है, हुकूमत को और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार। मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक मुतालबा करना चाहता हूं। अगर मेरे मुतालबे को आप और आप सारे लोग कबूल करते हैं तो जोरदार नारा लगाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी आज इस दिल में डाला जाए। क्या आप मंजूरी देते हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कि जिस तरीके से ये सच्चे बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है, यही सच्चे जवां मर्द ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और वो गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे, मुझे यकीन है। अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा, बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। बात की किसके कटने की बात की? मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं? कटोगे किससे कह रहे हैं? जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई, बीफ है कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग,
अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है, तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदा रहा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, सियासत को थमा लो। आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है बताइए। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि खुदारा समझो हालात क्या हैं। और मिस्टर मोदी ने क्या कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख वापस लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, डिमोनेटाइजेशन। अरे वाह, क्या बातें थे मिस्टर मोदी के कि अजीत पवार गई। अब आप देखो क्या है। और फिर गारंटीज का वक्त आ गया, कोई 5 गारंटी, कोई 6 गारंटी। कांग्रेस शायद आज ऐलान करने वाली थी उनका मैनिफेस्टो। हमारे रियासत में भी कई गारंटीज दिए हैं। ऐसी गारंटी है कि बोलते ना वो नाना की दुकान पे मामू की फातिहा। अब ये गारंटी कौन लेगा इलेक्शन के बाद? क्या पवार ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ जाएंगे? ये गारंटी कौन लेगा? क्या शिंदे पवार के साथ रहेंगे या फिर गांधीयों के साथ चले जाएंगे? गांधी क्या गारंटी लेंगे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अरे ये इसकी सियासत में महाराष्ट्र की इख्तिदार की कुर्सी होना है। याद रखो हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अपनी आवाज नहीं थी, अपनी जमात नहीं थी। अब आपकी जमात मजलिस है, जिसकी आइडियोलॉजी है आपकी खिदमत, आपकी आवाज, आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शरीयत की हिफाजत, आपके औकाफ। बात को समझो, मेरी बात को समझो। महाराष्ट्र सियासी मेस में है, मेस कहूंगा, पॉलिटिकल मेस है। यह सुनहरी वक्त है। यहां पे कई किसान होंगे, यहां पे कई किसान होंगे। एक वक्त बीज बोने का होता, दूसरा वक्त फसल को तैयार करने का होता। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये फसल बोने का वक्त नहीं है, फसल काटने का वक्त है। समझो मेरी इस बात को। अगर मजलिस के 5 या 7 एमएलए आ गए ना 16 में से, तो मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, तुम्हारी और हमारी के मर्जी के बगैर कोई तख्त पे नहीं बैठ सकता। रहेगी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहाद। AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।